Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Today we'll do chapter 2 of Mr. Chips. As you know that we have completed first half of chapter 2 और कल जो हमने पढ़ा वो भी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया. The first half was actually about the building of Brookfield, how Brookfield was developed, what kind of changes it underwent with the passage of time, how its fame faced different phases. At one time it was very famous, but at the other time it faced decline when it was constructed. As people have read that it was constructed in the period of Queen Elizabeth and afterwards it was renovated in the period of George the First. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ चुके हैं हम. दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू ऑफ यस्टरडेज लेक्चर. फिर हमने इसको देखा कि किस तरह से ब्रुकफील्ड ने किस किस्म के लोग पैदा किए. जैसे ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस्ड पार्सन्स और इट प्रोड्यूस्ड बिजनेसमैन. ठीक है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रोफेशनल्स और मर्चेंट्स, दिस काइंड ऑफ पीपल वर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रुकफील्ड. हमने इसको देखा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की. वी डिस्कस्ड इट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. We did synonymous words as well as we did question answers. आज हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा. कल तो हमने ब्रुकफील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया. वो कैसा था, उसने क्या, ब्रुकफील्ड में क्या क्या चेंजेस आई, उसका स्टेटस किस तरह से था, सेकंड रैंक स्कूल था, ये बहुत सारी चीज़ें. आज हम शुरू करेंगे मिस्टर चिप्स का ब्रुकफील्ड में जो रोल या पार्ट था, या हाउ ही बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रुकफील्ड. यहाँ से हम शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जी, हमने पढ़ा था कहाँ तक, रादर हैड हर्ड ऑफ इट. हाँ जी, एग्जैक्टली हमने ये, इट वॉज अ लॉन्ग पैराग्राफ, फर्स्ट paragraph that we completed the last day. Now we will take the thread. Let's start. But if it had not been this sort of school, लेकिन अगर ये इस तरह का स्कूल ना होता, it would probably not have taken chips. तो शायद ये चिप्स को लेता ही ना. क्यों? For chips in any social or academic sense was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. क्योंकि जो चिप्स थे अपने सोशल यानी समाजी और एकेडमिक लिहाज से वो उतने ही काबिल एहतराम थे, बट नो ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड इट्सेल्फ. लेकिन वो उतने ही ज़हीन या कह लें समझदार थे जितना कि ब्रुकफील्ड ख़ुद था. कहने का मतलब ये है कि मिस्टर चिप्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं थे. मिस्टर चिप्स भी बिल्कुल एक दरमियाने दर्जे के थे जैसे कि ब्रुकफील्ड के फेम के बारे में हमने पढ़ा कि वो कोई फर्स्ट ग्रेड या बहुत हाई रैंक स्कूल नहीं था, बल्कि एक दरमियाने दर्जे का स्कूल था. तो डेफिनेटली एक दरमियाने दर्जे के स्कूल में एक दरमियाने दर्जे के ही टीचर्स अपॉइंट होंगे ना. अगर ब्रुकफील्ड इस तरह का स्कूल ना होता तो वो फिर शायद मिस्टर चिप्स को वहाँ पे अपॉइंट ना किया जाता. तो ये बात वो कर रहे हैं. इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज़ दिस. उसे ये समझने में कुछ वक्त लगा. देन एट द बिगिनिंग, शुरू में, नॉट दैट ही वॉज बूस्टफुल और कंसीटेड. वो ना तो शेखी बिगाड़ते थे. बूस्टफुल होता है कि अपनी तारीफ़ करना या अपने बारे में उन्हें कोई खुशफहमी होना कि जी मैं ऐसा हूँ मैं. बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज. वो अपनी इन हिज 20s में थे, अपनी 20वीं दहाई में थे अपनी एज की, और वो उतने ही एम्बिशियस थे, उतने ही पैशनेट थे, उतने ही पुरजोश थे जितना कि उनकी उम्र के बाकी लोग होते हैं. His dream had been to get a headship eventually, or at any rate a senior membership in a really first class school. उनका ख्वाब क्या था कि उन्हें कोई हेडशिप मिल जाए किसी ना किसी तरह, या सीनियर मास्टरशिप मिल जाए किसी अच्छे दर्जे के स्कूल में. इट वॉज़ ओनली ग्रेजुअली, यानी शुरू में तो जब वो अपने 20s में थे, बहुत पुरअज़्म भी थे, तो उनका ये ख्याल था कि उन्हें इस तरीके से हेडशिप वगैरह मिल जाए. अच्छा जी,
तो उसके बाद लेकिन क्या हुआ, इट वाज ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स के जब उन्होंने बहुत सी मुसीबतें उठा ली, बहुत सी उनको आजमाइशों से गुज़रना पड़ा, ट्रायल्स एंड फेलियर्स, बहुत सी नाकामियाँ उन्होंने देख ली, दैट ही रियलाइज्ड द इन एडिकेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस, तो उस वक्त उन्हें पता चला कि उनकी तालीम कितनी नाकाफ़ी है। ठीक है, एक होता है ना बंदे को शुरू में बहुत ज़्यादा पैशन होता है, बहुत ज़्यादा मकसद होते हैं कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन उसके लिए उसके एप्ट उनका एटीट्यूड भी होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। चिप्स को शुरू में शायद अंदाज़ा नहीं था कि आइदर ही कैन एडजस्ट इन अ फर्स्ट रैंक स्कूल और नॉट, इसलिए उनके बहुत ऐसे ख्यालात शुरू में उनके भी थे, लेकिन जब बार बार उनको अपॉइंट डिफरेंट इंटरव्यूज़ या जैसे भी उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई किया या जैसे भी उन्होंने कोशिश की और कहीं पे अपना मुकाम नहीं पैदा कर सके, तो उनको फिर एहसास हो गया कि वो ही इज़ नॉट suited to a first rank school. After 10 minutes I will come. अच्छा जी, just shut the door when you go. अच्छा जी, okay. So I'll be coming within 10 minutes, okay? 10 to 15 minutes rather. अच्छा जी, there are some distractions while okay, it's okay, I guess it's a part of life, so let's continue. वो कहता है कि वेयर वर वी, कहाँ थे हम, हाँ मैं ये कह रही थी कि उन्होंने बहुत उनके भी अज़ाइम थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ उन्हें एहसास हो गया कि ही इज़ एडजस्टेबल इन अ सेकेंड रैंक स्कूल। फिर क्या हुआ जी, हिज डिग्रीज फॉर इंस्टेंस वाज नॉट पर्टिकुलरली गुड, उसकी जो डिग्री है वो इतनी अच्छी नहीं थी, एंड हिज डिसिप्लिन, और उसका नज़्म तो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग, अच्छा था और उसमें बेहतरी भी आ रही थी, वाजंट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशंस, लेकिन इतना रिलायबल नहीं था, इतना अच्छा नहीं था उसका डिसिप्लिन हर कंडीशन। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, ना तो उसके कोई प्राइवेट मीन्स थे, मिस्टर चिप्स की बात हो रही है, यानी कोई ज़राए भी नहीं थे आमदनी के, ना ही उनके ख़ानदान के बहुत ज़्यादा होते हैं ना ताल्लुकात होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वैसा भी नहीं था। अबाउट 1880, 1880 में, आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड डिकेड, आफ्टर ही हैड, जब उसको एक अशरा हो गया ब्रुकफील्ड में, ही बिगेन टू रिकोगनाइज, तो उसने ये देखना, उसे एहसास होना शुरू हो गया दैट ऑड्स वर हैवीली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ व्हेन मूविंग एल्सवेयर, यानी जब इतना अरसा उनको ब्रुकफील्ड में हो गया वहाँ पे काम करते हुए, वहाँ पे मौजूद होते हुए, तो तब उनको एहसास हुआ कि वो यानी वहाँ पे एडजस्टेड हो गए ना, तो फिर उनको एहसास हो गया कि वो वहाँ पे ही वेल एडजस्टेड हैं। पहले तो उन्होंने किसी और जगह पे उनका नहीं हुआ, एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, और ब्रुकफील्ड में जब अशरा कहते हैं 10 साल हो गए, तो उनको पता चल गया कि यहाँ जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, वो कहीं और मूव करने की बजाय यहीं पे उनके लिए रहना जो है वो बेहतर था। ठीक है ना, अब वो यानी कहीं और जाने का या किसी और जगह पे मूव करने का, शिफ्ट करने का सोच भी नहीं सकते थे, ये उस तरह से उनके लिए पॉसिबल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात का एहसास हो गया था। अच्छा जी, बट अबाउट दैट टाइम आल्सो, लेकिन उस वक्त तक द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग where he was began to fill a comfortable niche in his mind. niche होता है डेप्थ, ठीक है ना, एक जो है वो कॉर्नर हो को बोलते हैं, एक खाना एक अलग से जो है वो कहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो यहाँ पे ही, यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, यहीं पे रहेगा, साथ साथ उसका जहन भी इस बात पे मुतमईन हो गया, उसको यानी सेटिस्फाइड हो गया वहाँ पे, आप ये कह लें कि उसकी फैमिलियरिटी भी डेवलप हो गई, और वो
सेटिस्फाइड भी हो गया वहाँ पे ब्रुकफील्ड में रहते हुए, ठीक है। एट 40 की उम्र में ही वॉज रूटेड सेटल्ड, वो बिल्कुल सेट हो चुका था, एडजस्ट हो चुका था, रूटेड जड़ें पकड़ चुका था, यानी वेल एडजस्ट हो चुका था, एंड क्वाइट हैप्पी, बहुत खुश था। एट 50 की उम्र में अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, एक नए जो नौजवान हेड के अंडर, ही वाज ब्रुकफील्ड, वो खुद ब्रुकफील्ड था, यानी वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वहाँ का मेंबर बन चुका था, ठीक है ना। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स, द कोर्ट ऑफ अपील, the guest dinner the court of appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions। वो क्या करता था, द गेस्ट ऑफ ऑनर, मेहमान खसूसी होता था, ब्रुकफील्ड की तारीख़ और उसकी रवायात पर अंदाज होते हुए जो है वो सबसे ज़्यादा एक असरअंदाज होने वाली अथॉरिटी समझा जाता था, ठीक है। एक अदालत आलिया जिसे कहते हैं वो समझा जाता था, यानी उसका असर और रसूख बढ़ता जा रहा था। पहले तो उसको ब्रुकफील्ड में उसको पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, लेकिन जब उसको टाइम के साथ एहसास हुआ कि नहीं, उसके लिए कोई सेकंड रैंक स्कूल में ही एडजस्टमेंट होगी, तो ठीक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी एडजस्टमेंट या उसकी फैमिलियरिटी गहरी होती गई और उसका इत्मीनान जो है वो बढ़ता गया, और अब जब उसको काफ़ी अर्सा हो गया तो वो एक बहुत ज़ाहिर सी बात है, उसने ब्रुकफील्ड को अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए, ब्रुकफील्ड को मिस्टर चिप्स ने एक अपनी अटैचमेंट थी, तो इसलिए अब उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे एहतराम और इज़्ज़त मिली वहाँ पे। एंड इन 1913 और 1913 में ही टर्न 65, जब वो 65 का हुआ, रिटायर्ड, तो वो रिटायर हो गया। was presented with a check and a writing desk and clock and went across the road to live at Mrs. Wicket's। तो उसको एक चेक दिया गया, एक लिखने के लिए मेज़, एक घड़ियाल दिया गया, और वो सड़क के पार मिसिस विकेट के यहाँ रहने के लिए चला गया। अब ये जगह है जहाँ पे वो अपनी रिटायरमेंट के बाद रह रहा है, मिसिस विकेट के यहाँ। अ डिसेंट करियर, एक उम्दा उसका जो कह लें पेशा करियर, जहाँ उसने पूरी अपनी ज़िंदगी लगाई थी, डिसेंटली क्लोज्ड, जिसका इख्तिताम भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। 3 चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स। ये जो आपने शायद, आपको पहले भी मैंने वाइल टीचिंग मैंने आपको बताया था कि चीयर्स इज़ अ जेस्चर ऑफ एडमायरिंग समबडी। ये लोग चीयर्स का आपने पहले भी सुना तो होगा या देखा होगा, माइट बी इन सम मूवीज़ और समथिंग। चीयर्स का मतलब किसी की तहसीन, किसी को दाद देने के लिए, तारीफ़ करने के लिए चीयर्स बोला जाता है। 3 चीयर्स का मतलब ये है कि 3 दफ़ा दादो तहसीन के नारे लगाए गए उसके लिए। ऑन ऑल शाउटेड एट दैट, अप्रोरस होता है पुरशोर अंदाज में, एंड ऑफ द टर्म डिनर, उस डिनर के अंदाज में उन्होंने बहुत शोर से बहुत दादो तहसीन दी मिस्टर चिप्स को। 3 चीयर्स इंडीड, तीन दफ़ा तहसीन, बट देयर वाज मोर टू कम, एन अनगेस्ड एपिलॉग, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। अनगेस्ट, जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सकता हो, एक नाकाबिले क़यास इख्तितामिया, एपिलॉग कहते हैं एंड को, ये आपने ज़हन में रखना है, एपिलॉग। एंड एंकोर, एंकोर जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है अगर किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो ना, उसको दोबारा जब करने के लिए कहा जाता है तो उसको एंकोर बोलते हैं, ठीक है। एक इजाफी फरमाइश, प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस, जो कि एक अफसरदा सामीन के सामने पेश की जानी थी, यानी वो लोग डेफिनेटली मिस्टर चिप्स के बिछड़ने पे थोड़ा सा वो एक था दिल में परेशानी आई है, सादिक था। सो इट्स कंप्लीटेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन आंसर्स। देख लेते हैं इसके मिस्टर चिप्स के। तो जहाँ से आज हमने शुरू किया था, द फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी, व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स। चिप्स कैसा था जनाब, उसका सोशल और एकेडमिक स्टेटस। द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स वाज रिस्पेक्टेबल, बट चिप्स वाज नॉट ब्रिलियंट देन। ये मैं पीछे कर देती हूँ, आप दोबारा से यहाँ से देख लें जहाँ से हमने शुरू किया था। But Chips was not brilliant than Brookfield. If Brookfield had been a school of high position, perhaps it would not have taken Chips. ठीक है ना? It's an important question. आगे है, what was the status of Brookfield Public School and how did it suit Mr. Chips? Brookfield was a good school of the second rank. Chips' social and academic sense was respectable. ये बहुत ही आसान सा सवाल है. You can do it yourself.
वाज चिप्स एम्बिशियस टीचर और व्हाट वर अर्ली एम्बिशंस ऑफ चिप्स, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या वो एक पुरअज़्म था, शुरू में उसकी कैसी ख्वाहिशात थी। तो अभी हमने पढ़ा ना कि शुरू में तो बहुत एम्बिश जो है वो था, उसको उसकी एम्बिशन थी, लेकिन बाद में जो है उसको समझ आ गई थी कि नहीं ये मुश्किल काम है, या उसके लिए उसकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। चिप्स वॉज नॉट एन एम्बिशियस टीचर इन हिज अर्ली 20s, ही वॉन्टेड टू गेट अ हेडशिप और सीनियर मेंबरशिप, बट लेटर ही रियलाइज द अनफिटनेस ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस। या आपको इस तरह से कह सकते हैं कि ही वॉज एम्बिशियस इनिशियली, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि वो अपने 20s में जो है वो एक एम्बिशियस था। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो लास्ट पैराग्राफ इस पेज पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेसी ऑफ क्वालिफिकेशन, क्या थी, उसकी डिग्री अच्छी नहीं थी, उसका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, और प्राइवेट मींस और कनेक्शंस ऑफ फैमिली नहीं थे, ये उसकी इनएडिक्वेसी थी। इसी को आपने क्वेश्चन फॉर्म में जो है उसको लिख लेना है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ चिप्स का स्टेटस क्या था एट 60, जब 60 साल का था तो उसका स्टेटस ये था कि वो ख़ुद ब्रुकफील्ड था। इन हिज पर्सन का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा रच बस गया था कि वो ख़ुद ब्रुकफील्ड था। इट मीन्स कि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी। ही हेल्ड ऑल द रूल्स प्रिंसिपल्स रेगुलेशंस ऑफ ब्रुकफील्ड, ठीक है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। ये गेस्ट ऑफ ऑनर, ब्रुकफील्डियन डिनर्स पे उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाता था, ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील समझा जाता था उसको, यानी कोई अहम मामला होता था तो उसका ही फाइनल उसको समझा जाता था डिसीजन। आगे कब रिटायर हुए और उनको क्या पेश किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 1913 एट द एज ऑफ 65 ही रिटायर्ड। He was given a check, a writing desk, and a clock, and decent career was decently closed. He left Brookfield in the uproar of cheers. क्या क्या चीज़ें पेश की गई वो भी आपने लिखनी है, कब रिटायर हुए वो सारी चीज़ें आपने उस तरीके से लिखनी है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। वाई डिड चिप्स लाइक ब्रुकफील्ड, क्योंकि वो मॉडरेट सोशल स्टेटस का था, उसके एकेडमिक स्टेटस मॉडस्ट था, और ब्रुकफील्ड ही उसको सूट करता था। सो वी आर डन विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। जो मैंने आपको नहीं भी बोले वो आप इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन मज़ीद भी कर सकते हैं, यू हैव टू डू दैट। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स इन टुडेज पार्ट। So we started from but it had not been this sort of school। हाँ जी, यहाँ से हमने शुरू किया था, तो हम यहाँ से ही इसके सिनोनिम्स भी देखते हैं। अच्छा जी, रीस्टोर कहते हैं, रीगेन, ठीक है, दोबारा से कोई चीज़ पा लेना। फॉर्चून को हमने डिस्कस किया था, ये तो कल हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे स्नॉबिश, और ये सारे हमने कर लिए थे। हाँ जी, स्नॉबिश से नेक्स्ट वाले जो मीनिंग से, कंसीटेड कहते हैं सेल्फ लविंग, जिसको जो शेखी बिगाड़ता रहता है, जिसको अपने बारे में बहुत जोम होता है, उसको कंसीटेड बोलते हैं। ट्रायल कहते हैं ट्रबल को, परेशानी, मुसीबत या आजमाइश को, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है, एलिजिबिलिटी को कहते हैं किसी का किसी काम के काबिल होना। अप्रोरस कहते हैं नॉइजी, लाउड, हिलेरियस, ठीक है ना, यानी जो बहुत ज़्यादा शोर वाला अप्रोरस होता है। नीश कहते हैं डेप्थ को कहते हैं, ठीक है, या हिडन कॉर्नर भी कह सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए। डॉइन जो है वो लीडर को कहते हैं, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन को कहते हैं। एपिलॉग कंक्लूडिंग स्पीच, यानी जो एंड पे होती है, कंक्लूडिंग एंड वाले को कहते हैं। एंकॉर जो है वो एडिशनल परफॉर्मेंस को कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह के थोड़े से जो पिथी वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लिया करें। रिलायबल होता है ट्रस्ट वर्दी, जिस पे एतमाद किया जा सके, ठीक है। और लेट मी सी इफ इज देयर इज़ एनी अदर। इनएडिक्वेसी कहते हैं ना अहली को, ठीक है, यानी किसी चीज़ की, या आप कह लें कि क्वालिफ़िकेशन के एंटोनिम भी कह सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन कहते हैं किसी की एलिजिबिलिटी को, काबिल होने को, और इनएडिक्वेसी होता है ना अहली को, ठीक है, ना काफ़ी होने को। इनएडिक्वेसी शॉर्ट कमिंग को कहते हैं, किसी के फ्लॉ को कहते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। यू हैव टू
prepare this in all the aspects. So our second chapter of is completed now. Okay, we'll see you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.